अगर आप अपने सपने को हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो कभी हार न माने। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है और उसका फल देर से ही सही लेकिन देता जरूर है। ये आत्मविश्वास से भरी शब्द मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड की दुनिया में सुपरस्टार बने। उनकी एक्टिंग के फैन पूरी दुनिया में है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक उभरता हुआ सुपरस्टार है। एक समय में चौकीदार का नौकरी करने वाले, जिसके पास कभी किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था, इसीलिए मुंबई में रहने के लिए मजबूरन अपने सीनियर के लिए खाना भी बनाया, लेकिन अपने एक्टर बनने का जिद को नहीं छोड़ा। नवाजुद्दीन ना कोई स्टार किड्स थे, ना किसी अमीर बाप के बेटे, ना तो वो देखने में इतना सुंदर थे कि किसी बड़े एक्टर के साथ खड़े हो सके। ये नवाज भाई की लगातार कोशिश और कड़ी मेहनत थी जो उनको इतना बड़ा मुकाम दिलाया। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में होती है। इस सफलता के पीछे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कठिन संघर्ष था। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नवाजुद्दीन का जन्म उत्तर प्रदेश के बुढ़ना गांव में हुआ। उनके पिता एक किसान थे और माता एक गृहिणी। अपने गांव से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार से केमिस्ट्री में स्नातक किया। फिर गुजरात जाकर एक केमिस्ट शॉप पर काम करने लगे, लेकिन मन नहीं लगा क्योंकि उनका बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी की एक अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती होना चाहा, लेकिन जरूरत थी थिएटर में काम करने की, एक्सपीरियंस की। इसीलिए नवाज भाई ने साक्षी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उनको मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला जैसे महान कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। प्ले में छोटा मोटा काम मिल जाता था, लेकिन पैसा नहीं, इसलिए अपना खर्च चलाने के लिए वो रात में चौकीदार का काम करते थे और दिन में एनएसडी में पढ़ाई। उनमें एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो इसके लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद साल 1996 में वो एनएसडी से पास हुए। इसके बाद 4 साल तक दिल्ली में कई थिएटर और नाटकों में काम किया, लेकिन अच्छी कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए उन्हें तय किया, अगर भूखे पेट ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर ही कोशिश करेंगे। फिर क्या था, मुंबई में ठोकर खाना चालू हो गया। जहाँ भी शूटिंग चलते थे, नवाज भाई पहुँच जाते थे काम की तलाश में। कोई अगर उनसे पूछता था, यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज भाई कहते थे, मैं एक्टर हूँ। लेकिन उन्हें जवाब एक ही मिलता था, दिखते तो नहीं। बार बार दिल टूटता रहा, लेकिन नवाज भाई डेटे रहे। माँ की बताई एक बात उनको हर वक्त मोटिवेट करता रहा, 12 साल में कचरे का भी दिन बदल जाता है। तुम तो खैर एक इंसान हो, तुम्हारा भी दिन आएगा। बार बार ना सुनने के बाद भी वो हर सुबह नई उम्मीद के साथ अपने काम की खोज में निकल पड़ते थे। नवाज भाई की अपने सपनों पर पूरा भरोसा था और उन्हें अपने मन में ठान लिया था कि अगर वो काम करेंगे तो सिर्फ फिल्मों में, वरना कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ वो मेहनत करते रहे और फाइनली ईयर 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्हें एक आतंकवादी मुखबिर का छोटा सा किरदार मिला, जिसे वो पूरी शिद्दत के साथ निभाया। इसके बाद उन्होंने सूल, मुन्ना भाई MBBS जैसी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने लगे, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 2010 में बनी फिल्म पीपली लाइफ से मिली। इसके बाद से वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। एक के बाद एक गैंग्स ऑफ वासीपुर, कहानी, किक, बदलापुर, माची द माउंटेन मैन जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। साल 2013 में उन्हें गैंग्स ऑफ वासीपुर और कहानी मूवी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। जिस इंसान को एक समय रहने के, खाने के भी पैसे नहीं था, आज वो मुंबई में आलीशान बंगलो, नवाब में अपने बीवी बच्चों के साथ सफल जिंदगी बिता रहे हैं। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुल संपत्ति $200 मिलियन से भी ज्यादा है। इसीलिए नवाज भाई कहते हैं, जब आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, तब ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, तब जाके सफलता भी आते हैं। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।